मित्रों, सच के सुर के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके साथ भारत में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के भविष्य श्रीमान राहुल गांधी जी का जो सियासी फिदाइन हमला जो मोदी जी पर और भारत की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर किया जा रहा है, उसके संबंध में आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, आप देखें, कुछ दिन पहले से ही जब से बिहार का चुनाव सन्निकट है, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, चुनावी रणांगण में समस्त दल वहां पर अपने अपने गोटियां फिट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में के पहले चुनाव आयोग द्वारा जारी विशेष सघन पुनरीक्षण जिसको हम SIR कह रहे हैं, और जिसके द्वारा मतदाता सूची में जो मृतक हैं उनके नाम काटे जाते हैं, जो नए मतदाता बना है उनका नाम जोड़ा जाता है। उस संबंध में वो प्रक्रिया जारी है, प्रक्रम जारी है। ऐसा हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग करता है। वो उसकी एक संवैधानिक कर्तव्य है जिसको अक्षरशः पालन करते रहते हैं। वहाँ पर हमला शुरू किए कि वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों का नाम जुड़ गया और बहुत से लोगों का नाम काटा जा रहा है। शुरू हुआ ये मामला, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, हर संगोष्ठियों में बातें शुरू हुई। उसके साथ ही साथ अभी उन्होंने वोट की चोरी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के उभरे हैं, और जो इंडी गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व में, उसमें सारे के सारे सांसदों को लेकर के वो आप देखें कि इसको मैं एक शब्द नाम देना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी जी का मोदी जी पर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, खासतौर पर मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ, उस पर सियासी फिदाइन हमला है। बड़े गहरे अर्थ हैं इसमें। और क्या बात है, क्या मेल खाता है जिस भाषा में, जिस भावना में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमला करते हैं, उसी राह पर हमारे राहुल गांधी जी चल पड़ते हैं और वो भी आक्रमण करते हैं। थोड़ा पीछे आइए, हम आप चलते हैं 2014 में, जब मोदी जी के नेतृत्व में NDA गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए, कांग्रेस की समस्त विसंगतियों की पोल खोलते हुए सत्तासीन होते हैं NDA गठबंधन, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 5 साल में तमाम चीज़ें हुई। आप देखें, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे GST का मामला हो, सारे मामले में जनता को सड़क पर ले आने का पूरा प्रयास राहुल गांधी जी करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहे उसमें। फिर 2019 का चुनाव आता है। 2019 में आपके संज्ञान में होगा चौकीदार चोर है। बड़े पैमाने पर चौकीदार चोर है के नारे के साथ चुनाव में के रणांगण में प्रतिपक्ष आता है और मुंह की खाता है। फिर 2024 आता है, फिर संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, और बड़े पैमाने पर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसके तथ्य भी हैं, इसमें इनका साथ हमारे विश्व की तमाम महाशक्तियाँ भी दे रही थी मोदी जी को सत्ताच्युत करने के लिए, लेकिन वो भी इनका फेल हुआ। आप थोड़ा एक प्रक्रम को और देख लीजिए कि दिल्ली के शाहीन मामला जो हुआ था, शाहीन बाग का जो मामला, कितना लंबा लटका था, किस प्रकार की वहाँ घटनाएं हुई। किसान आंदोलन को ले लीजिए, किसान आंदोलन के माध्यम से भी किस प्रकार से जनता जनार्दन को बिल्कुल फ्रंट पर लाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, टोपे लाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। उसका खैर उसमें इन्हें सफलता भी मिली कि तीनों कृषि कानून को सरकार ने वापस लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है वोट की चोरी, अब आप बताइए, ये चुनाव आयोग से 300 सांसद हैं प्रतिपक्ष में,
300 सांसद के साथ ये चुनाव आयोग पर कल भी धावा बोलना चाह रहे थे। चुनाव ने कहा कि 30 सांसद से मैं मिल सकता हूँ, 3 सांसदों से मैं नहीं मिल सकता हूँ। मेरा तो राहुल गांधी जी से कहना है कि पूरे प्रतिपक्ष के 300 जो सांसद हैं ये कैसे जीत के आए, जब वोट की चोरी ही हुई, सब कुछ चुनाव आयोग मोदी जी के इशारे पे कर रहा था, तो ये 300 सांसद प्रतिपक्ष के कैसे जीते। और आप ये बताएं, कर्नाटक का चुनाव आप जीते, हिमाचल प्रदेश का चुनाव आप जीते, तेलंगाना का चुनाव आप जीते, भारी मतों से अमेठी और रायबरेली आप जीते, क्या वोट की चोरी वहां नहीं हुई? और अगर वोट की चोरी हुई वहां तो कैसे आप इतने भारी मतों से जीते? तो मित्रों, ये एक विशेष बात है और मुझे तो ऐसा लगता है भाजपा को, एनडीए गठबंधन को, खास तौर पे मोदी जी के आभा और प्रभा को जमींदोज करने के लिए, धूल धूसरित करने के लिए बड़े पैमाने पर विश्व की वो शक्तियां जिन्होंने कभी भी भारत को खुशहाल नहीं देखना चाहा है, और ख़ास तौर पर मैं इसमें ट्रंप का नाम लेना चाहता हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लेना चाहता हूँ, जो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं मोदी जी को। तो कहीं न कहीं वो ऑक्सीजन दे रही हैं, वो ऊर्जान्वित कर रही हैं हमारे राहुल गांधी जी को, और वो फिर से वोट की चोरी के नारे के साथ पूरे के पूरे देश में एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा करना चाहते हैं। जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए फिदाइन हमले होते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी सियासी फिदाइन हमले पर लगे हुए हैं। तो मित्रों, इसको अवश्य आप ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको हृदयंगम करने की ज़रूरत है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको परस्पर मीटिंग में, परस्पर संगोष्ठियों में मानस मंथन करने की ज़रूरत है कि मोदी जी भारत नहीं है, भारत है तो मोदी जी हैं। और कोई भी दल हो या किसी भी दल का नेता हो, देश से बड़ा नहीं होता है। उसका विरोध करने के लिए देश का विरोध नहीं होना चाहिए। हजारों वर्षों की गुलामी में हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति रही है, लेकिन हमारे मूल्य आज भी सजीव हैं, जीवंत हैं। पुनः कुछ उसी प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।